दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रोज 5 बजे उठते हैं, अपने गोल्स पर लगातार काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और आप भी वही करना चाहते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ आपको रोक देता है। मोटिवेशन आता है, 2 दिन तक जोश रहता है, फिर सब खत्म। सच क्या है? सच ये है कि आपकी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपको अपने दिमाग के रूल्स पता नहीं है। अगर आप अपने ब्रेन को समझ लें तो डिसिप्लिन कोई स्ट्रगल नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन रूल्स फॉर डिसिप्लिन की, ऐसे नियम जो आपके माइंड को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स जो बताएंगे कि आपका ब्रेन कैसे रिवॉर्ड, पेन, एनवायरनमेंट और एनर्जी के आधार पर फैसले लेता है। आप जानेंगे कि क्यों आपका ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता है और रूटीन को पसंद करता है, कैसे छोटी डेली रेपिटेशन आपके न्यूरल पाथवेज को बदल देती है, क्यों डोपामीन आपको सोशल मीडिया की तरफ खींचता है और कैसे आप उसी डोपामीन को अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम समझेंगे कि जब आप थके होते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर क्यों पड़ जाता है और इसलिए डिसिप्लिन टूट जाता है, और कैसे सही स्लीप, सही स्ट्रक्चर और सही एनवायरनमेंट डिजाइन आपके बिहेवियर को बदल सकता है। इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा कि डिसिप्लिन विल पावर का खेल नहीं है, ये ब्रेन साइंस का गेम है। आप सीखेंगे कि डिस्कम्फर्ट को कैसे हैंडल करना है, 2 मिनट रूल कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपने सराउंडिंग्स को इस तरह डिजाइन करना है कि डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेडर हैं या कोई भी ऐसा इंसान जो अपने लाइफ में कंसिस्टेंसी चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर रूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर आपने बीच में छोड़ा तो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। और अगर आप ऐसे ही डीप, प्रैक्टिकल और पावरफुल बुक समरीज और माइंड ट्रांसफॉर्मिंग कॉन्सेप्ट्स सीखना चाहते हैं तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, हम माइंडसेट बदलने की बात करते हैं। तैयार हो जाइए अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करने के लिए, क्योंकि आज के बाद डिसिप्लिन आपके लिए स्ट्रगल नहीं, सिस्टम बनने वाला है। रूल 1, द प्रेडिक्टेबिलिटी प्रिंसिपल। हम सब अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर शुरुआत बहुत स्ट्रांग होती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। इसका कारण मोटिवेशन की कमी नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चर की कमी है। हमारा ब्रेन अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, उसे क्लैरिटी, रूटीन और प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। जब दिन बिना किसी फिक्स्ड प्लान के शुरू होता है तो दिमाग सबसे आसान रास्ता चुनता है, कंफर्ट। और कंफर्ट हमेशा ग्रोथ का दुश्मन होता है। इसलिए अगर डिसिप्लिन चाहिए तो पहले अपने एनवायरनमेंट और स्केड्यूल को प्रेडिक्टेबल बनाना होगा। सोचिए, जब आप रोज अलग अलग समय पर उठते हैं, कभी सुबह वर्कआउट, कभी शाम को, कभी बिल्कुल नहीं, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड रहता है। हर दिन उसे नया डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेने में एनर्जी लगती है और यही एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। जब छोटी छोटी चीजों पर भी बार बार डिसीजन लेना पड़ता है तो बड़े गोल्स के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन को बोरिंग नहीं मानते, वो उसे पावरफुल सिस्टम मानते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन को सेफ्टी का सिग्नल देती है। जब कोई काम रोज एक ही समय पर होता है तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। शुरुआत में अलार्म बजते ही उठना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर रोज एक ही टाइम पर उठेंगे तो बॉडी क्लॉक खुद एडजस्ट होने लगती है। यही हैबिट लूप का बेस है। क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड। अगर क्यू सेम रहेगा तो एक्शन ऑटोमेटिक बनने लगता है। डिसिप्लिन का असली सीक्रेट यही है कि काम को चॉइस मत बनाइए, उसे स्केड्यूल बनाइए। अगर वर्कआउट देखते हैं कब करेंगे वाली कैटेगरी में है तो ब्रेन हमेशा एक्सक्यूज ढूंढेगा, लेकिन अगर वो 6 AM फिक्स्ड है तो डिस्कशन खत्म। जब रूटीन स्ट्रांग होता है तो मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है। स्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट भी है। अगर पढ़ाई करनी है तो स्टडी टेबल साफ और रेडी होना चाहिए। अगर राइटिंग करनी है तो नोटबुक और लैपटॉप पहले से सेट हो। जब चीजें प्रिपेयर्ड रहती हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये काम अब शुरू होना है। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना आसान एक्शन होगा। प्रेडिक्टेबिलिटी एंजाइटी भी कम करती है। जब दिन क्लियर प्लान के साथ शुरू होता है तो माइंड काल्म रहता है। क्लैरिटी फोकस को बढ़ाती है और फोकस प्रोडक्टिविटी को। डिसिप्लिन कोई इमोशनल डिसीजन नहीं, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और मैकेनिकल प्रोसेस तभी स्ट्रांग बनता है
जब उसमें रिपीटेबल पैटर्न हो। शुरुआत स्मॉल स्टेप से करें। एक ही टाइम पर उठना फिक्स करें। एक फिक्स्ड डीप वर्क ब्लॉक रखें। एक फिक्स्ड स्लीप टाइम रखें। पहले 7 दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन 21 दिन बाद यही रूटीन आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगेगा। तब डिसिप्लिन एफर्ट नहीं लगेगा, वो नॉर्मल लगेगा। याद रखिए, आपका ब्रेन केओस में नहीं, सिस्टम में थ्राइव करता है। अगर आप अपने दिन को प्रिडिक्टेबल बना देंगे तो आपका बिहेवियर भी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, और जब बिहेवियर प्रिडिक्टेबल हो जाता है तब सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं रहती, वो इनएविटेबल बन जाती है। रूल 2, द रेपिटेशन रीवायर्स रूल। अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो आपको एक पावरफुल ट्रूथ समझना होगा। आपका ब्रेन स्टैटिक नहीं है, वह हर दिन बदल रहा है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम आप बार बार करते हैं वही आपके दिमाग की वायरिंग बन जाता है। डिसिप्लिन कोई अचानक आने वाली ताकत नहीं है, यह रिपीटेड एक्शंस का रिजल्ट है। जब आप कोई नया हैबिट शुरू करते हैं, जैसे रोज सुबह पढ़ाई करना या वर्कआउट करना, शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस महसूस होता है। दिमाग उस काम को अनफेमिलियर समझता है, इसलिए एनर्जी ज्यादा लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप वही एक्शन रिपीट करते हैं, ब्रेन उस रास्ते को स्ट्रॉन्ग करने लगता है। न्यूरल पाथवेज मोटे होते जाते हैं और वही काम धीरे धीरे आसान लगने लगता है। यही कारण है कि स्मॉल हैबिट्स लॉन्ग टर्म में पावरफुल बनती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट फोकस वर्क करते हैं तो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन 30 दिन बाद वही 10 मिनट आपकी आइडेंटिटी बदलना शुरू कर देंगे। डिसिप्लिन इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। बिग एक्शन कभी कभी करना इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन डेली स्मॉल एक्शन ही परमानेंट चेंज लाता है। ब्रेन रिवॉर्ड को फॉलो करता है। जब आप किसी काम को रिपीट करते हैं और उसके बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं, जैसे प्रोग्रेस ट्रैक करना या खुद को अप्रिशिएट करना, तो डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे दोबारा करो। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को बार बार रिपीट करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग हैबिट बन जाएगी। इसलिए रिपीटिशन को सही डायरेक्शन देना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट बात है आइडेंटिटी शिफ्ट। जब आप कोई काम लगातार करते हैं तो आप सिर्फ एक्शन नहीं दोहरा रहे होते, आप अपने बारे में बिलीफ भी बदल रहे होते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को रीडर मानने लगते हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को फिट पर्सन मानने लगते हैं। आइडेंटिटी चेंज डिसिप्लिन को एफर्टलेस बनाता है। रेपिटेशन बोर्डम भी लाता है और यहीं लोग हार मान लेते हैं। लेकिन बोरिंग फेज ही ग्रोथ फेज होता है। जब कोई काम एक्साइटिंग नहीं लगता फिर भी आप उसे करते हैं तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि यह सीरियस कमिटमेंट है। वही मोमेंट डिसिप्लिन को सॉलिड बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि रेपिटेशन पावरफुल बने तो हैबिट को मेजरेबल बनाइए। प्रोग्रेस ट्रैक करें, कैलेंडर में मार्क करें, स्ट्रीक मत तोड़िए। सिंपल सिस्टम बनाइए जिसमें डेली एक्शन क्लियर हो। कंफ्यूजन रेपिटेशन का दुश्मन है। याद रखिए, ब्रेन उस चीज में एक्सपर्ट बन जाता है जिसे आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप एक्सक्यूजेस प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर आप एफर्ट प्रैक्टिस करेंगे तो एफर्ट नेचुरल हो जाएगा। डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये डेली रिवायरिंग का प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा सा एक्शन आपके फ्यूचर सेल्फ को शेप कर रहा है, और जब रेपिटेशन सही डायरेक्शन में होती है तो सक्सेस सिर्फ पॉसिबल नहीं, प्रेडिक्टेबल बन जाती है। रूल 3, द डोपामाइन डायरेक्शन लॉ। आपने कभी नोटिस किया है कि फोन उठाना कितना इजी है, लेकिन किताब खोलना इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है? इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं, डोपामाइन में छिपा है। डोपामाइन एक केमिकल मैसेंजर है जो आपके ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इंस्टेंट प्लेजर देता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या बिंज वॉचिंग, तो डोपामाइन तुरंत रिलीज होता है। ब्रेन इसे सिग्नल मानता है कि यह अच्छा है, इसे फिर करो, और यही लूप आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ बार बार खींचता है। समस्या यह नहीं है कि डोपामाइन बुरा है, असल में डोपामाइन तो जरूरी है। बिना डोपामाइन के आप किसी भी गोल के लिए एक्साइटेड महसूस नहीं करेंगे। प्रॉब्लम तब होती है जब रिवॉर्ड सिस्टम गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आपका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदी हो जाता है तो लॉन्ग टर्म गोल्स बोरिंग लगने लगते हैं। पढ़ाई, वर्कआउट, स्किल बिल्डिंग, ये सब डिलेड रिवॉर्ड देते हैं और ब्रेन नेचुरली इंस्टेंट प्लेजर को प्रिफर करता है। डिसिप्लिन का मतलब डोपामाइन को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे रीट्रेन करना है।
आपको अपने ब्रेन को सिखाना होगा कि एफर्ट भी रिवॉर्डिंग है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टडी सेशन कंप्लीट करने के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं, जैसे फेवरेट सॉन्ग सुनना या 10 मिनट रिलैक्सेशन, तो ब्रेन धीरे धीरे एफर्ट को रिवॉर्ड से जोड़ना शुरू कर देता है। यह सिंपल एसोसिएशन पावरफुल हैबिट बन जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डोपामाइन डिटॉक्स। इसका मतलब एक्सट्रीम आइसोलेशन नहीं, बल्कि अननेसेसरी स्टिम्युलेशन को कम करना है। अगर सुबह उठते ही फोन चेक करेंगे तो आपका ब्रेन हाई स्टिम्युलेशन का आदी हो जाएगा, फिर नॉर्मल टास्क्स डल लगेंगे। लेकिन अगर दिन की शुरुआत डीप वर्क से होगी तो ब्रेन लो स्टिम्युलेशन एनवायरनमेंट में भी फोकस करना सीख जाएगा। डोपामाइन एंटिसिपेशन से भी जुड़ा होता है। जब आप किसी गोल की प्रोग्रेस देखते हैं, जैसे हैबिट ट्रैकर में स्ट्रीक बढ़ते देखना, तो ब्रेन को फ्यूचर रिवॉर्ड की उम्मीद मिलती है। यह एंटिसिपेशन आपको एक्शन रिपीट करने के लिए पुश करता है। इसलिए प्रोग्रेस विजिबल बनाना जरूरी है। इनविजिबल एफर्ट जल्दी छोड़ दिया जाता है। डिसिप्लिन तब स्ट्रांग होती है जब रिवॉर्ड सिस्टम कंट्रोल्ड होता है। अगर डिस्ट्रैक्शन पहले रिवॉर्ड दे रहा है और वर्क बाद में, तो पैटर्न उल्टा है। पैटर्न को बदलना होगा, पहले एफर्ट फिर रिवॉर्ड। धीरे धीरे ब्रेन इस सीक्वेंस को एक्सेप्ट कर लेता है। यह समझना भी जरूरी है कि डिस्कम्फर्ट के दौरान डोपामाइन टेम्पोरेरीली कम महसूस होता है, इसलिए शुरुआत टफ लगती है। लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो ब्रेन नई बेसलाइन सेट करता है, तब वही डिफिकल्ट टास्क नॉर्मल लगने लगता है। आखिर में याद रखिए, आपका बिहेवियर डोपामाइन ड्रिवन है। आप जिस चीज को बार बार रिवॉर्ड करेंगे वही हैबिट बनेगी। अगर आपने कंफर्ट को रिवॉर्ड दिया तो कंफर्ट डोमिनेट करेगा। अगर आपने एफर्ट को रिवॉर्ड दिया तो डिसिप्लिन ग्रो करेगा। डायरेक्शन बदलते ही डेस्टिनेशन बदल जाती है। डोपामाइन आपका दुश्मन नहीं, आपका टूल है। बस उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना होगा। रूल 4, द एनर्जी बिफोर विल पावर रूल। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रांग विल पावर का खेल है। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो सब पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन न्यूरोसाइंस एक अलग सच दिखाती है। सेल्फ कंट्रोल हमारे ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में रहती है, और यह हिस्सा तब सबसे अच्छा काम करता है जब हमारे पास पर्याप्त एनर्जी होती है। जब आप थके हुए होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं या नींद पूरी नहीं होती, तो यही हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। फिर छोटे छोटे टेम्पटेशंस भी पावरफुल लगने लगते हैं। सोचिए, जब आपने पूरी रात कम सोया हो, तब हेल्थी फूड चुनना या फोकस करके काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लीप ब्रेन को रिचार्ज करती है। डीप स्लीप के दौरान न्यूरल कनेक्शंस रिपेयर होते हैं, मेमोरी कंसोलिडेट होती है और इमोशनल बैलेंस रिस्टोर होता है। अगर स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है तो डिसीजन मेकिंग भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसलिए डिसिप्लिन की शुरुआत अलार्म से नहीं, बेड टाइम से होती है। एनर्जी सिर्फ स्लीप से नहीं आती, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर बॉडी को प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा तो ब्रेन एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगा। सिंपल, बैलेंस्ड फूड, इनफ वाटर और रेगुलर मूवमेंट ब्रेन फंक्शन को स्टेबल रखते हैं। जब बॉडी स्टेबल होती है तब माइंड स्टेडी रहता है। एक और बड़ा एनिमी है डिसीजन फैटीग। हर दिन हम सैकड़ों छोटे डिसीजंस लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, किस काम से शुरू करें। हर डिसीजन थोड़ा थोड़ा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर सुबह से ही रैंडम डिसीजंस लेते रहेंगे तो शाम तक विल पावर खत्म हो जाएगी। सक्सेसफुल लोग इसीलिए रूटीन्स और फिक्स्ड सिस्टम्स बनाते हैं। सेम मॉर्निंग रिचुअल, सेम वर्क ब्लॉक, सेम वर्कआउट टाइम। इससे अननेसेसरी डिसीजंस कम होते हैं और एनर्जी बचती है। स्ट्रेस भी एनर्जी ड्रेन करता है। जब स्ट्रेस लेवल हाई होता है तो कॉर्टिजोल रिलीज होता है। हाई कॉर्टिजोल फोकस और क्लैरिटी को डिस्टर्ब करता है। इसलिए शॉर्ट ब्रेक्स, डीप ब्रीदिंग, लाइट वॉक या मेडिटेशन जैसे सिंपल टूल्स स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। काम माइंड डिसिप्लिन्ड माइंड बन सकता है। बहुत बार लोग खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं वीक हूं, मुझ में कंट्रोल नहीं है। असल में इश्यू कैरेक्टर का नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट का होता है। अगर बैटरी लो है तो बेस्ट डिवाइस भी स्लो चलेगा। ब्रेन भी ऐसा ही है। हाई परफॉर्मेंस के लिए हाई एनर्जी जरूरी है। प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम उस समय करें जब एनर्जी पीक पर हो। सुबह का टाइम अक्सर डीप वर्क के लिए बेस्ट होता है। इवनिंग में लो एनर्जी टास्क्स रखें। अपने स्केड्यूल को एनर्जी फ्लो के हिसाब से डिजाइन करें, ना कि सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से। याद रखिए, डिसिप्लिन विल पावर से नहीं
एनर्जी मैनेजमेंट से सस्टेन होती है। जब स्लीप प्रॉपर होगी, न्यूट्रिशन बैलेंस्ड होगा, डिसीजंस लिमिटेड होंगे और स्ट्रेस कंट्रोल्ड होगा, तब सेल्फ कंट्रोल नेचुरली स्ट्रांग होगा। एनर्जी पहले आती है, डिसिप्लिन बाद में। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो बिहेवियर स्टेबल रहेगा। यही रूल आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। रूल 5, द एनवायरनमेंट डिजाइन प्रिंसिपल। अक्सर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन पूरी तरह अंदर से आता है। अगर मन मजबूत है तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन रोक नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा बिहेवियर केवल विल पावर से नहीं, एनवायरनमेंट से भी तय होता है। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपके डिसीजंस को साइलेंटली शेप करता है। अगर रूम में फोन सामने रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन हैं और टेबल मेसी है तो फोकस करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर वही जगह क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री है तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। ब्रेन विजुअल क्यूज पर तेजी से रिएक्ट करता है। जो चीज सामने दिखती है वही अटेंशन पकड़ लेती है। अगर डेस्क पर किताब खुली हुई है तो पढ़ने का सिग्नल स्ट्रांग होता है। अगर वर्कआउट क्लोथ्स रेडी हैं तो एक्सरसाइज शुरू करना आसान हो जाता है। इसे फ्रिक्शन कम करना कहते हैं। जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी जल्दी एक्शन होगा। डिसिप्लिन का मतलब खुद से लड़ना नहीं, सिस्टम को ऐसा बनाना है कि सही काम सिंपल लगे और गलत काम डिफिकल्ट। मान लीजिए आप हेल्थी खाना चाहते हैं लेकिन किचन में जंक फूड आसानी से अवेलेबल है। ऐसे में हर बार टेम्पटेशन से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर जंक फूड घर में है ही नहीं तो डिसीजन लेने की जरूरत खत्म हो जाती है। एनवायरनमेंट चेंज होते ही बिहेवियर चेंज हो जाता है। यही प्रिंसिपल प्रोडक्टिविटी पर भी अप्लाई होता है। डीप वर्क करना है तो फोन साइलेंट नहीं, आइडियली दूसरे रूम में होना चाहिए। लाइटिंग, साउंड और स्पेस भी फोकस को इम्पैक्ट करते हैं। नेचुरल लाइट मूड और अलर्टनेस बढ़ाती है। क्लीन डेस्क क्लैरिटी देता है। मिनिमल सेटअप डिस्ट्रैक्शन कम करता है। स्मॉल चेंजेस लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालते हैं। डिसिप्लिन तब सस्टेनेबल बनती है जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है। अगर हर दिन खुद को पुश करना पड़े तो बर्नआउट जल्दी होगा। एनवायरनमेंट डिजाइन सिर्फ फिजिकल स्पेस तक लिमिटेड नहीं है, डिजिटल स्पेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फोन में अननेसेसरी एप्स हटाइए, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए, होम स्क्रीन सिंपल रखिए। डिजिटल क्लटर मेंटल क्लटर बन जाता है। जब स्क्रीन साफ होगी तो माइंड भी साफ रहेगा। सोशल एनवायरनमेंट भी पावरफुल फैक्टर है। जिन लोगों के साथ आप ज्यादा टाइम बिताते हैं उनकी हैबिट्स आप पर असर डालती हैं। अगर आसपास के लोग फोकस्ड और गोल ओरिएंटेड हैं तो एएपी नेचुरली इंस्पायर्ड महसूस करेंगे। अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो डिसिप्लिन सस्टेन करना टफ होगा। इसलिए सपोर्ट सिस्टम चूज करना जरूरी है। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी यह है कि हर हैबिट के लिए एनवायरनमेंट क्यू सेट करें। रीडिंग के लिए फिक्स्ड कॉर्नर, राइटिंग के लिए फिक्स्ड डेस्क, मेडिटेशन के लिए फिक्स्ड स्पॉट। ब्रेन स्पेसिफिक प्लेस को स्पेसिफिक एक्शन से एसोसिएट कर लेता है। कुछ समय बाद उसी जगह बैठते ही माइंड ऑटोमेटिकली उसी मोड में चला जाता है। याद रखिए, मोटिवेशन टेम्पररी है लेकिन एनवायरनमेंट परमानेंट इन्फ्लुएंस रखता है। अगर आप सराउंडिंग्स को वाइजली डिजाइन कर देंगे तो डिसिप्लिन एफर्टलेस लगेगा। सही एनवायरनमेंट आपको पुश नहीं करेगा बल्कि पुल करेगा। जब सेटअप अलाइंड होता है तो सक्सेस स्ट्रगल नहीं, नेचुरल आउटकम बन जाती है। रूल 6, द पेन एडेप्टेशन लॉ। हर बार जब आप कोई नया गोल शुरू करते हैं, सुबह जल्दी उठना, डेली वर्कआउट, डीप स्टडी या बिजनेस बिल्ड करना, शुरुआत में एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। मन बहाने बनाता है, बॉडी भारी लगती है और ब्रेन तुरंत इजी ऑप्शन ढूंढने लगता है। ये वीकनेस नहीं है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारा ब्रेन पेन से बचने के लिए वायर्ड है। सर्वाइवल के लिए यह जरूरी था, लेकिन ग्रोथ के रास्ते में यही मैकेनिज्म चैलेंज बन जाता है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं तो ब्रेन इसे थ्रेट की तरह देख सकता है। अननोन चीजें उसे अनसेफ लगती हैं, इसलिए रेजिस्टेंस पैदा होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेन परमानेंट नहीं होता। ब्रेन एडेप्टेशन करता है। जिस चीज से आज डर लगता है वही कुछ समय बाद नॉर्मल लगने लगती है। यही एडेप्टेशन डिसिप्लिन की फाउंडेशन है। पहले दिन 5 बजे उठना टॉर्चर जैसा लग सकता है, तीसरे चौथे दिन थोड़ा मैनेजेबल लगता है, 2 हफ्ते बाद वही रूटीन नॉर्मल हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रेन नई बेसलाइन सेट कर लेता है। डिस्कम्फर्ट धीरे धीरे फेमिलियर बन जाता है। ग्रोथ इसी प्रोसेस का नाम है, रिपीटेड एक्सपोजर टू कंट्रोल्ड डिस्कम्फर्ट। यह समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल स्पेस तक लिमिटेड नहीं है, डिजिटल स्पेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
कि पेन हमेशा हार्मफुल नहीं होता। फिजिकल एक्सरसाइज में मसल बर्न ग्रोथ का सिग्नल होता है, मेंटल एफर्ट में बोर्डम प्रोग्रेस का सिग्नल होता है। जब आप डिफिकल्ट टास्क पर फोकस करते हैं और डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करते हैं तो ब्रेन अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन यही मोमेंट न्यूरल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। एक पावरफुल टूल है 2 मिनट रूल। जब कोई काम बहुत बड़ा और हैवी लगे तो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करें। ब्रेन को फुल कमिटमेंट का डर नहीं होगा। एक्शन शुरू होते ही रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अक्सर सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत होता है। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम बिल्ड होने लगता है। पेन को एनिमी मानने के बजाय फीडबैक समझें। अगर कोई काम अनकंफर्टेबल है तो शायद वही आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इजी टास्क्स रेयरली क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन। डिसिप्लिन का मतलब डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना है। जब आप डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल मान लेते हैं तो फियर कम हो जाता है। माइंडसेट भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप हर चैलेंज को पनिशमेंट समझेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन अगर उसे ट्रेनिंग समझेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एथलीट्स पेन को ग्रोथ का हिस्सा मानते हैं। स्टूडेंट्स बोर्डम को फोकस ट्रेनिंग मान सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अनसर्टेनिटी को लर्निंग फेज मान सकते हैं। कंसिस्टेंसी पेन टॉलरेंस बढ़ाती है। हर बार जब आप रेजिस्टेंस के बावजूद एक्शन लेते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मैं केपेबल हूं। यह सेल्फ बिलीफ डिसिप्लिन को मजबूत करता है। धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट आपका टीचर बन जाता है, एनिमी नहीं। याद रखिए, कंफर्ट टेम्पररी रिलीफ देता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिग्रेट भी लाता है। कंट्रोल्ड पेन शॉर्ट टर्म टफ होता है लेकिन लॉन्ग टर्म प्राइड देता है। चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप डिस्कम्फर्ट को कॉन्शियसली एम्ब्रेस करेंगे तो एडेप्टेशन आपका एलाई बन जाएगा।